बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद उन मिलादुन नबी की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद हो। जितने भी सुनने जानने वाले हैं सबको। आए चले हम शेयर करते हैं कि बिना रूटीन के भी रूटीन कैसी हो सकती है। तो हमारी रूटीन जो है वो वीकेंड की है, ये जो हम शेयर कर रहे हैं। वीकडेज तो आपका इतना बिजी होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं उन्हें आप और कामों के साथ छोड़ते जाते हो। तो बस मेरा भी बहुत टाइम से मन हो रहा था इस तरह का ब्राउनी कपकेक्स बनाने का और एप्पल क्रम्बल पाई बनाने का। तो बस ये वीकेंड था जिस दिन हमने अपनी सारी रूटीन से हट के कुछ चीज़ें बनाई। तो इसीलिए इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ या मेरे चैनल का क्या बना है इसके बारे में मेरे साथ वीडियो में बने रहे आगे तक। तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे आज। देखें यहाँ पे हमने ब्राउनी बनाई थी, ब्राउनी कप केक्स जिसमें कि चॉकलेट्स डाली थी। तो बच्चे को बड़े पसंद आए। यहाँ पे किंजा इसे एंजॉय कर रहा था, खा रहा था। तो हमने उससे पूछा कि उसे कैसा लगा, तो वो यहाँ पे बता रहा था। जिंदगी में ना छोटी छोटी खुशियों के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों। आपकी जो खुशियाँ होती हैं ना वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही होती है। तो हम अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ हमने एक ये हैबिट बना ली है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए। वो छोटी छोटी सी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कभी अपने रूटीन से हट के, जैसे हम घर में हमेशा इनसाइड बैठ के डिनर करते हैं, तो आज ये डिसाइड हुआ कि आउटसाइड डिनर करते हैं। तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, खुश होकर उन्होंने एंजॉय किया यहाँ पे आउटसाइड डिनर, जो कि एक दिन पहले से हमने बनाया हुआ था। डिनर था हमारा लेफ्टवर था, उसी के साथ डिनर एंजॉय किया और ये डिज़र्ट बनाया था। तो फिर डिनर के बाद इस डिज़र्ट को यहाँ पे एप्पल पाई जो हमने बनाया था क्रम्ब के साथ बनाया था। एक तो पाई डो के साथ बनती है जिसमें कि प्लेन डो होता है क्रस्ट जैसा, तो वो तो सिंपल होता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत अच्छा लग रहा था। इसको हमने सर्व किया था आइसक्रीम के साथ, यहाँ पे वनीला आइसक्रीम के साथ, पर इसका कलर ऐसा दिख रहा है जैसे ये मैंगो आइसक्रीम हो। तो बहुत मज़े का बना था ये केक, मफ़िन भी और ये क्रम्बल पाई, एप्पल क्रम्बल पाई। इसी के साथ हमने एक बार और भी पहले बनाया हुआ है पम्पकिन पाई। तो इंशाल्लाह फिर आगे बनाएंगे तो डिटेल रेसिपी शेयर करेंगे। इसकी रेसिपी जो हमने अपने लाइव में शेयर की थी, जिसमें कि मेरे बार बार कमेंट्स ऑफ हो जा रहे थे। इस तरह से 1 से 2 लाइव हुई जिसमें कि इसकी पूरी रेसिपी हमने शेयर की थी। अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी रेसिपी शेयर कर देंगे। अब ये नेक्स्ट डे हो जाता है, जिस दिन भी हमने कोई रूटीन नहीं सेट किया होता। हमने यहाँ पे फ्रीज किया हुआ था मैरिनेट करके चिकन को। तो हमने यहाँ पे इससे जो अपना डिनर तैयार किया और यहाँ पे पाई और ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने इंजॉय की। चलिए ये सारी चीज़ें तो आप वीडियो में देख रहे हैं। चलिए बातें करते हैं थोड़ी सी और आगे कि ज़िंदगी में हमारे क्या क्या चीज़ें, किस तरह से हमने अपना यूट्यूब का सोचा किया, किस तरह से यूट्यूब को हमने लेके अपनी लाइफ में करने का सोचा। क्योंकि यहाँ की लाइफ जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको टाइम देना होता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रही वो हमेशा से मेरी फैमिली, मेरे बच्चे रहे हैं। उनके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, यूट्यूब आता है या फिर कुछ भी रिलेशन आते हैं। तो हमने यहाँ पे जब 2 साल पहले, मेरा बहुत सारा लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा स्मूथ चलती है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स होते हैं। तो तब हमें ये लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तब हमने डिसाइड किया कि हमें घर में रहते हुए कोई ना कोई ऐसी अपने आप को एक ऐसी लाइफ की तरफ जाना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ को एक ऐसा वे देना चाहिए जिससे कि हम कभी कुछ करना चाहें लाइफ में तो हम करने के लिए ईजिली कर सकें। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट करना था इस वे में कि हम कभी कोई भी किसी भी जॉब को करना चाहें तो हम कर सकें। तब ये सोचते हुए हमने सोचा चलो ठीक है यूट्यूब स्टार्ट करते घर में रहते हुए, थोड़ा सा तो कुछ कॉन्फिडेंट आएगा, ये चीज़ें हमें समझ आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आती, जब हम करने जाते हैं किसी काम को तब पता चलती है कि हाँ इस काम को इस स्टेप के साथ ऐसे ऐसे करते हैं। तो यूट्यूब को हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, बस हम वीडियोस देखते थे। तो देखते देखते एक इंटरेस्ट हुआ तो हमने एक बार करने का सोचा कि चलो ठीक है करते हैं। हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट्स के साथ। तो अभी भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और उन गलतियों से हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते जाते हैं। तो हमने भी यही चीज़ें की, यूट्यूब से ही देख देख के चीज़ें सीखी समझी। और स्टार्टिंग की वीडियोस में तो मेरे वॉइस ओवर जो वॉइस है वो बहुत लो होती थी, तो वो सारी चीज़ें हमने ठीक की, बेहतर की और अभी के टाइम तक आते आते इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन तब भी मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी हम इसमें शुक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितना है उतने में हम खुश होते हैं। कि हमने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती है ज़िंदगी में। तो बस हमने भी अपनी लाइफ को एक ऐसा ही वे दे दिया कि जिसमें हम
आगे बढ़ते गए और आज मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, हम उन सब लोगों का शुक्र करते हैं, उन सब लोगों के लिए हम बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं। सबसे पहले हम अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली का थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, उन्होंने हम पर इतना ट्रस्ट किया कि हमें कुछ करने दिया। और हमारे हस्बैंड ने हमें हमेशा मोटिवेट किया। यहाँ पे आने के बाद, अमेरिका में आने के बाद हमें कोई भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने हमें चीज़ों का सही डायरेक्शन दिया कि इस वे में जाके ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई, जैसे ड्राइविंग है, यहाँ के रूल्स हैं, यहाँ की हर एक चीज़, लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ती है आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड ने हमें समझा, बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई वक्त के साथ साथ। और बहुत सारे स्टेप्स जो कि अभी भी हमें कुछ कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे पूछते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो हमें उसमें हेल्प करते हैं। तो हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। और अपने बच्चों के, स्पेशली अपने बड़े बेटे की, कि वो भी हमें बहुत टाइम पे हम जब डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है। वो कहता है कि नो मम्मा, यू डूइंग ग्रेट, यू डूइंग गुड। हस्बैंड भी कहते हैं कि जो जिस तरह से तुम कर रहे हो, इतना हम हर किसी के लिए करना आसान नहीं होता। तो वो भी बहुत तरह से हमें मोटिवेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली की, अपनी बैकग्राउंड फैमिली की और अपने इन लॉज की। उन सब ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। सबके सपोर्ट से ही हम इस वक्त तक यूट्यूब पे बने रहे, क्योंकि मेरा 2 साल हो गया, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। अभी तक मेरा वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3K कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा जो मोनेटाइज का प्रोसेस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। अब जो 2-3 दिन पहले सारा कुछ प्रोसेस चल रहा था, इसलिए हमने कोई वीडियोस और कुछ भी एक्टिविटी करना नहीं समझा। हमने कहा इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ ही देते, और फिर उस तरफ हम थोड़ा बिजी भी थे, तो इसलिए हमने अपनी सारी रूटीन के साथ साथ हमें अपना मोनेटाइज का भी प्रोसेस चल रहा था, तो इसलिए हमने कोई वीडियोस भी अपलोड नहीं की। सॉरी फॉर दैट। तो अभी मेरा जो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह वो मोनेटाइज हो गया है, 3K कंप्लीट हो गए मेरे। उसके बाद आगे भी थोड़ा सा चल रहा है, अभी वॉच टाइम रहता है, पर अमेरिका में ये है कि आपका 3K होने के बाद आपको मोनेटाइज मिल जाता है। उसके बाद के जो प्रोसेस है वो सब चलते रहते हैं आगे आगे, वॉच टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जितने लोग मेरे चैनल पे हैं और जितने सारे लोग मेरा वीडियोस को वॉच करते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। तो वीडियो में जो कुछ चल रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। ये मेरी वीकेंड, ये संडे का रूटीन था, जिस दिन हमने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो उसके साथ हमने यहाँ पे डिनर तैयार किया। और काकामोली, जिसकी रेसिपी हम पहले भी तैयार दे चुके हैं, मेरे चैनल पर है। तो अवाकाडो को लिया था, अवाकाडो को हमने अच्छा सा इसे मैश कर लिया था, बहुत उसको ज़्यादा मैश नहीं किया। और साथ में उसमें हमने ऑनियन, टमाटो और सिलेंट्रो, हरा धनिया और हलापीनो, ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप करके डाला। और थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं जिससे कि उसका कलर अच्छा रहे, कलर ना ख़राब हो पाए। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, वो सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे हम गुआकामोली जो है वो उससे तैयार कर लिया। हमने सैलेड तैयार कर लिया। और हमारा ये जो चिकन था, इसको हमने इस तरह से, सेम जो प्रोसेस होता है तंदूरी चिकन, मतलब ग्रिल के लिए जो हम बनाते हैं, वैसे ही हमने ये इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो इसे हमने आज पैन में बना लिया इजी, मतलब को इस तरह से हमने यहाँ पे पैन में डाल के अच्छी तरह से इसे, इसका जो वाटर है उसे पूरा रिड्यूस करके, उसको अच्छा से कलर आने तक इसको अच्छा से कुक हो गया जब, तो इसको ओपन करके इसका लीड हटा के इसको हमने पूरी तरह इसका पानी जला के इस पर फिर बटर डाल के अच्छा से इसे टेस्ट आ जाता है। बटर डालने से इसका जो टेस्ट है वो और इनहेंस हो जाता है। तो इस तरह से इसे हमने कंप्लीट बना लिया। इसके मैरिनेशन में हमने तंदूरी चिकन का मसाला, दही, मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस और फूड कलर, ये सारी चीज़ों के साथ मैरिनेट करके एक दिन पहले रख दिया था, जिससे कि बहुत अच्छा सा हमारा जो चिकन का मैरिनेशन है वो हो गया था। इसे चाहे तो आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, इस पर कोई टेस्ट में ख़राबी नहीं आती है। और उसी मसाले से, जो बचे हुए मसाले के साथ हमने जो मैरिनेशन, चिकन मैरिनेशन का मसाला था, उसके साथ हमने यहाँ पे अपना जो फ्रोज़न वेजिटेबल थी उसे भी मिक्स करके और उसमें मिक्स हर्ब थोड़ा सा ऐड करके ऑयल के साथ हमने इसे एयर फ्रायर में इस तरह से बेक कर लिया था। हम इंडियंस के घर में, हम देसी घरों में ज़्यादातर जो खाने हैं ना, वो सालन और शोरबे वाला खाना, इस तरह का खाना ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन वीक में 1 बार या फिर मंथ में 1 या 2 से बार इस तरह का खाना खा के, इस तरह की जो डिनर प्रिपरेशन करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही लाइट फील होता है। बहुत ही ऐसा लगता है कि अपने कुछ मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट कुछ खाना एंजॉय किया। और बच्चे भी पसंद करते हैं इस तरह का खाना खाना। तो कभी कभी चेंज कर लेना चाहिए, अपनी रूटीन से हट के कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपको काफ़ी सेटिस्फाई फील कराती है और आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खुशी देती है।
तो बस यहाँ पे हमारा डिनर के बाद हमने किचन को पूरी क्लीनिंग की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बच्चों का स्कूल होता है तो उसके लिए हम चीज़ें जो हमें रात में प्रिपेयर करनी होती है वो हम कर लेते हैं। वो वाटर फ्लास्क फिलअप कर लेते हैं और साथ में हमने नेक्स्ट डे के लिए बीन्स सोक करके रख दी थी। और यहाँ पे हमारा जो डिज़र्ट था हमने उसे एंजॉय किया पूरी क्लीनिंग के बाद रिलैक्स होकर। और यहाँ पे हमारा किचन जो है वो लाइट ऑफ हो गया था। उसके बाद हम लिविंग रूम में सोने जाने से पहले एक काम करते हैं कि अपना लिविंग रूम जो है उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, टाइडी अप कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठे तो हमें अच्छी सी फीलिंग आए, अच्छी सी वाइब्स आए, कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के हमें ये ना लगे कि अभी अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम है। तो एटलीस्ट हमारा ये काम जो है ना, वो बच्चों का टॉयज़ और ये सारी चीज़ें, इनको हम बस टेबल पे कर देते हैं। उसके साथ बहुत वक्त नहीं देते, लेकिन हाँ इन्हें हम इनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। और चीज़ें सही की भी हों तो सुबह उठ के अपने आप में बहुत सुकून मिलता है। तो इस तरह हमारा जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है ना, वो नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं नेक्स्ट नाइट टाइम में ही। चीज़ें अपनी जगह होती है तो सुबह उठ के हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम फॉलो करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।